इसलिए तो मैं अपने समाज के सभी मेरे भाइयों को पहले धन्यवाद देती हूँ, ये पूरा आयोजक समिति को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इनके प्रयास से जितने भी हमारे बुजुर्ग भैया जी हैं, हमारे युवा, हमारे समाज के भाई लोग हैं, इन लोग उनके कारण ही आज हम लोग महिलाएं आगे आ रहे हैं। क्योंकि गाड़ी में दो पहिया होता है, दो पहिया से गाड़ी चलता है। हम अभी हमारे समाज में शिक्षित समाज के लिए हम लोग शिक्षा में भी काम करेंगे, स्वास्थ्य में भी काम करेंगे, रोजगार में भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और इसमें जोड़ने के लिए अहिरास, हमारा एक रासलीला होता है यादव समाज में, उसमें हम लोग सब जुड़ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपने तरीके, अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अब समझ में अब हम लोग को समय है कि अब हमारे समाज में जैसे एक पत्थर मार के कुत्ता को भगा दिया जाता है, अकेला होता है, एक बिल्ली को पत्थर फेंक के मार देते हैं, वो भी अकेली डरती है, भग जाती है। मधुमक्खी को कोई पत्थर फेंक के मारो तो कोई भगा नहीं सकता। ये आज के कार्यक्रम के बाद एक मधुमक्खी की तरह, एक छाता की तरह यहाँ के मुंबई के जितने भी हमारे यादव समाज के यदुवंशी भैया हैं, भाई हैं और महिलाएं, हम लोग सब एक हो रहे हैं, और इसमें सब लोग अपनी तरफ से तन मन धन सभी तरफ से लगाने के लिए तैयार हैं। और एक अभी बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में हमारा अभिरास चालू हो जाएगा। खाली अभिरास के साथ साथ में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, रोजगार में और नशा मुक्ति के लिए भी हमारे समाज काम करेगा एक होकर। सभी समाज में, ऐसे नहीं है कि यादव ही एकजुटता नहीं है, कहीं ना कहीं सभी समाज में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं सर्व समाज में भी काम करती हूँ और इसीलिए पद्मश्री या कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के बीच में आई हूँ। सभी समाज में है, लेकिन हमारे समाज में है ऐसे भी नहीं है। हमारे समाज में 85% सभी अच्छे हैं, 10 से 15% है उनको सही रास्ता लाने का बस काम है। जैसे महिलाओं के लिए आपने कहा है कि 2 मुट्ठी चावल 2 रुपए पैसे से 2000 में शुरू की थी। 11 महिलाओं को लेके आज छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिलाएं हैं, जिसमें 2 लाख महिलाएं पूर्ण रूप से रोजगार से जुड़ी हैं। उन लोग खाली 2 रुपए से ही 95 करोड़ बचत जमा कर लिए। एक जिले में 40 करोड़ है। हमारा खुद का कंपनी है, सोसाइटी है, डेयरी चलाती है, बकरी पालन है, जहाँ 200 गाँव में मिलेगा। हमारा खुद का ब्रांड है हल्दी धनिया मिर्ची का, जो धरती में आयुर्वेदिक जो ऑर्गेनिक सब्जी भाजी लगाते हैं। 15 करोड़ 10 करोड़ का हमारा जिमीकंद बिकता है। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, स्वच्छता में भी, और नशा मुक्ति के लिए लकड़ी लेके, डंडा लेके, सीटी बजा बजा के अपने अपने गांव का रक्षा करते हैं। और जिसमें कई हजार ऐसे गांव हमारा है जिसमें हम लोग नशा मुक्त कर चुके हैं। ये लगातार यूट्यूब गूगल में भी दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 8 लाख महिला है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहां महिलाएं जुड़ी नहीं है। तो वो 8 लाख महिला हैं, और हमारा मेन उद्देश्य है आर्थिक मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और हमारा देश। तो सभी अपने दीदी, अपने बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुंबई में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के बारे में सोचा, और साथ ही साथ हमारे जगदीश भाई, सभाजीत भाई, पीके भाई और सभी साथीगण ने एक प्रण लिया कि आने वाले 25 दिसंबर को हम मुंबई में अभिरास के तौर पर लगभग 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। और ये प्रण अच्छा लगा, और आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारी जहाल बहन जो गुजरात से आई थी, पद्म विभूषण हमारी फुलवासन बहन यहाँ पर आई थी। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बोरीवली को उनको आज सुनने का मौका मिला। वो अपने दर्द के बारे में आज यहाँ पर सबके सामने बताई। और आप सभी जानते हैं कि फुलवासन बहन केबीसी में उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने जब उनको वहाँ बुलाया तो अपने बारे में उन्होंने जानकारी दी, और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि आज बोरीवली की धरती पर उनका यहाँ पर स्वागत हुआ। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले 25 दिसंबर को अभिरास का 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है, और सिर्फ महिला इस कार्यक्रम में सहभागी होंगी, और एक भव्य कार्यक्रम आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा। कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया हमारे जगदीश भाई का और जहाल दीदी का था कि उन्होंने सोचा कि गुजरात में जब 57,000 का रिकॉर्ड टूटा और नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका एक सराहना की, और उसी तर्ज पर मुंबई में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 25 दिसंबर को होने जा रहा है। 25 दिसंबर को मुख्य अतिथि के तौर पे कौन होगा? स्वाभाविक बात है, उस समय पे देखा जाएगा, लेकिन हमारा रिकॉर्ड ये है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र और मुंबई में 57,000 को पार हमारी ये सब महिला वीर ईरानी महिला करेंगी। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो अभिरास यहाँ पे मुंबई में 25 दिसंबर को सोच रहे हैं करने का, ये सारी महिलाएं
अभी से नहीं पर कृष्ण जी के टाइम से गोपिया रूपी रास करते हुए नज़र आई हुई है। उसके बाद महाराज भी गया वर्ष द्वारकाधीश में हो चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में प्रेरणा बढ़ती है, उसमें और भी लोग जुड़ते हैं तो वो तो अच्छी बात है। महिलाओं की सिर्फ घर गृहस्थी वाली स्थिति नहीं पर और भी जो कार्य में रचित हो सकती है। तो फुलवासन बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे पद पे होते हुए भी हमें एक राह दिखाया है, उसी राह पे हमको चलना है और महिलाओं को एकत्रित करके, हमारे समाज को एकत्रित करके आगे का काम कैसे करना है, मैं इनसे श्रेय लेके जाती हूँ। कल से ये भी काम स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग अपना काम करेंगे और जहाँ इनका ज़रूरत पड़ेगा हम उनको इनवाइट करके बुलाएंगे और उनसे श्रेय लेंगे। देखिए, जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो भी महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं, ऑफकोर्स उसके पीछे उनके घर वाले, उनके पति का और अपने उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, भाई का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके योगदान से तो कुछ भी अभी भी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा नहीं कर सकते, बट फिर भी कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहनें एक दूसरे का साथ देंगी। जैसे फुलवासन बहन जी हो गई, जहाल जी हो गई और रेखा बहन हो गई, तो हम लोग एक दूसरे को सहयोग देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को गाइडलाइंस देंगे, तो हम लोग ऑफकोर्स ये चीज़ ज़रूर एक बड़े पैमाने में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जैसा कि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा, उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आज जो सब औरतें घर से निकलती नहीं हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़े बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल है फुलवासन जी की। उन्होंने मतलब जिस हिसाब से, आप मुझे इसे माफ़ कीजिएगा कि हम लोग एजुकेटेड होके भी वो चीज़ें नहीं कर पाए जो इन्होंने कर दिखाया है, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो इनके गाइडलाइंस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा अभिराज बहुत बड़े पैमाने में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा समाज भी, यादव समाज भी हर स्टेट में, हर प्रांत में बटा हुआ है। पर जैसा कि आज आपने देखा कि यहाँ पे फुलवासन बहन जी जो पद्मश्री से सुसज्जित हैं, उनके मार्गदर्शन में जाहल बहन जी हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमारी बहनें घर गृहस्थी में हैं और आगे नहीं आ पाई हैं, चाहे दीवारी में है, उनको आगे लाया जाए और उनको सशक्तिकरण, उनको मजबूती प्रदान की जाए। जैसा बहन जी ने भी कहा, उसको आर्थिक ढंग से उसको किस रूप में बाहर आना है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उसमें हमें आगे लाने की कोशिश इस मंच के माध्यम से हम करेंगे।